परी परी एक बहुत ही अच्छी, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है। हाल ही में परी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। परी अपनी माता पिता की इकलौती संतान है, लेकिन परी की एक बहुत ही अजीब आदत है। अपने घर में हुई छोटी बड़ी हर एक घटना परी अपने दोस्तों और पड़ोसियों के सामने जाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैला देती है। अरे तुझे पता है कल मेरी मम्मी ने क्या किया? शीला आंटी की बेटी की शादी थी ना कल, तो मेरी मम्मी ने एक महंगी वाली गिफ्ट के बॉक्स में सस्ती वाली गिफ्ट भर के दे दिए। अरे आंटी पता है आप लोगों को कल मेरी मम्मी ने क्या किया? मेरी मम्मी ने कल पापा की एटीएम चुपके से लेकर बहुत सारे शॉपिंग करके लेकर आए। परी की इस आदत की वजह से उसकी मम्मी तो तंग आ चुकी थी। अरे सुन परी, ये जो तेरी गंदी आदत है ना, छोटी बड़ी हर एक बात को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैलाने की, ये आदत तो छोड़ दे। कुछ ही दिन में तेरी शादी होने वाली है। अगर ऐसी आदत रहेगी ना, तेरी सास तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मम्मी, दोस्त और पड़ोसी तो हमारी फैमिली की तरह होती है। अगर मैंने एक दो बातें उनके सामने बोल भी दी तो इसमें गंदी आदत कहाँ से आ गई? फिर कुछ ही दिनों में परी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाके परी अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से व्यस्त हो गई, लेकिन परी की ये आदत नहीं गई। ससुराल में भी परी अपने ससुराल में घटी हुई हर एक घटना को जाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह अपने पड़ोसियों के सामने बताती फिरती थी। अरे आंटी पता है कल मेरी सासू माँ ने 5 कटोरी खीर खाई है, वो भी भर भर के। और मैं क्या बताऊँ आपको, रात में तो सासू माँ बाथरूम से उठ ही नहीं पा रहे थे। आज जाकर थोड़ा आराम मिला है सासू माँ को। फिर परी की इस आदत के बारे में उसकी सासू माँ भी जान गई। अरे परी बहू, ये तुम्हारी कैसी आदत है? कल मेरी खीर खाने की बातें जाकर तुम सारे मोहल्ले के सामने ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बोल कर आई। आज पता है सब मुझ पे कैसे हंस रहे थे। ये बहुत बुरी आदत है परी बहू, तुम जल्द से जल्द इस आदत को छोड़ दो। अरे सासू माँ पड़ोसी तो हमारी फैमिली की तरह होती है। अगर मैंने एक दो बात बोल भी दी तो इसमें बुराई क्या है? अपनी सास के कहने पे भी परी की आदत नहीं बदलती। अरे शालिनी भाभी, पता है आपको कल मेरे पति रवि को उनके बॉस ने बहुत डांटा। उन्होंने पिछले हफ्ते अपने बॉस से झूठ बोलकर छुट्टी ली थी, तो उनके बॉस को पता चल गया और बहुत बुरी तरह से डांटा कल उन्होंने रवि को। परी, तुमने शालिनी भाभी के सामने मेरे बॉस ने मुझे डांटा ये बात जाकर बता दी ना। तुम्हें पता है शालिनी भाभी के पति पंकज आज मुझ पे कितना हंस रहा था। परी, तुम्हारी ये आदत ना बहुत बुरी है, जल्द से जल्द इसे बदल दो, मैं बता रहा हूँ। अरे रवि, शालिनी भाभी तो हमारी पड़ोसी है और पड़ोसी तो फैमिली की तरह होती है, तो अगर मैंने उन्हें बता भी दिया तो इसमें क्या बुरा हो गया? फिर दूसरे दिन शाम को रवि ऑफिस से आकर परी के हाथ में एक लिफाफा देता है। परी, इस लिफाफे को संभाल के रख दो, इसमें 1 लाख रुपए है। तुम्हें पता है पिछले महीने मेरी प्रेजेंटेशन की वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और इसीलिए मेरी बॉस ने ये मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं इस लिफाफे को अच्छी तरह से संभाल कर रख दूँगी। और हाँ रवि, इसके आधे पैसे मेरी शॉपिंग के लिए है, ठीक है? फिर परी उस लिफाफे को अलमारी के अंदर संभाल कर रख देती है। फिर दूसरे दिन परी जब बाजार गई थी तो उन्हें बाजार में उनकी पड़ोसी शालिनी जी और शीला जी मिल जाती है। अरे पता है शालिनी भाभी, कल रवि को उनके बॉस ने 1 लाख रुपए गिफ्ट किया है। पिछले महीने रवि ने जो प्रेजेंटेशन दिया था उनकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ और इसीलिए उनके बॉस ने उसे गिफ्ट किया है। और पता है मैंने वो पैसे अलमारी में संभाल कर रखा है। और आपको पता है मैंने उस अलमारी की चाबी कहाँ पर छुपा कर रखी है? हमारी बेडरूम में एक वुडन का बॉक्स है, मैंने वहीं पर चाबी छुपा कर रखी है। अगर हमारे घर चोर भी घुस आए ना तो उस चाबी को नहीं ढूंढ सकता। फिर परी की ये बातें बाजार में एक चोर सुन लेता है। फिर वो चोर सोचने लगा, अरे वाह, ये औरत तो अपनी सीक्रेट बाजार में ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बता रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तो आज अच्छा मौका मिल गया, अब 1 लाख रुपए मेरे हुए। फिर वो चोर रात में आकर परी के बैल्कनी से परी के रूम में घुस गए और उस अलमारी से उस लिफाफे को लेकर भाग गया। फिर दूसरे दिन जब परी शॉपिंग करने के लिए अलमारी में लिफाफा लेने गई तो उसने देखा कि लिफाफा तो अलमारी में है ही नहीं। फिर अलमारी में हर जगह परी ने उसे ढूंढा, लेकिन परी को लिफाफा मिला ही नहीं। फिर परी बहुत डर गई। हे भगवान, लिफाफा कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था।
कहीं किसी ने चुरा तो नहीं लिया। शाम को परी लिफाफा गुम हो जाने की बात रवि को बताती है। परी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि घर के हर एक बातें जाकर किसी के भी सामने ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कल ये बात ज़रूर किसी को बताई होगी और किसी चोर ने ये सुन लिया होगा और रात में आकर लिफाफा चुराकर भाग गया होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता था कि हर एक बात जाकर किसी के भी सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर परी को याद आता है कि कल बाजार में परी ने शालिनी जी और शीला जी के सामने ये बात बताई थी। हाँ, कल मैंने ये बात शालिनी भाभी के सामने बाजार में बताई थी। शायद तभी किसी ने सुन लिया होगा और हमारी लिफाफा चोरी करके भाग गया। आप सही कहते थे रवि, आज से मैं किसी के भी सामने छोटी बड़ी कोई भी बात ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह नहीं फैलाऊंगी। आखिर परी को समझ आ गया कि घर में घटी हुई हर एक छोटी बड़ी बात को पड़ोसियों के सामने जाकर ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बताने की ज़रूरत नहीं होती। आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।